साइड दूसरी साइड पे। हाँ ये सबसे ऊपर 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 ऊपर, हाँ ये वाला बंद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप? आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास कि नहीं? जी जी, जी आवाज जी, आ रही आवाज है। आ रही है। सही हो गया, सही। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉक्सिबशन और फायर कपिंग। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट, तो हम एक दूसरे को जानते हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट करके वी शुड गो इन डिटेल ऑफ मॉक्सिबशन एंड फायर कपिंग। सो आप लोगों में से कोई स्टूडेंट जो मॉक्सिबशन के बारे में जानता हो कुछ ना कुछ? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मॉक्सिबशन के बारे में जानता हो? चलिए, इसका मतलब है कि किसी को कुछ नहीं पता। तो एनीवन हैव some knowledge about chi energy? chi energy का किसी को पता है? what is chi energy in traditional Chinese medicine? इकबाल साहब, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन में ची एनर्जी किस क्या है, बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो चले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फाउंडेशन एंड देन वी विल गो इनटू डिटेल ऑफ मॉक्सिबशन एंड फायर। बेसिकली ये दोनों थेरापीज जो है ना, मॉक्सिबशन और फायर कपिंग, ये इसकी जो हिस्ट्री है वो TCM में मिलती है, यानी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन में ही मिलती है। इवन हमारे तिब में फायर कपिंग और मॉक्सिबशन का कोई इतना ख़ास कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मॉक्सिबशन को समझने से पहले वी शुड टू नो अबाउट द एनर्जी मेडिसन, ठीक है। तो एनर्जी मेडिसन बेसिकली है क्या? दिस इज़ समझ लो कि दिस इज़ अ होलिस्टिक एंड एन अल्टरनेटिव अप्रोच, जिसमें हम बॉडी के एनर्जी को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास अकुपंचर भी है, अकुप्रेशर भी है, और हमारे पास जो आयुर्वेदा के हैं चक्रास, ठीक है, उनके जो कंसेप्ट है वो भी है, ठीक है। तो मॉक्सिबशन और फायर कपिंग में भी हम क्या करते हैं, ची एनर्जी को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ची एनर्जी को बैलेंस करने से पहले हम समझ लें कि बेसिकली ची एनर्जी है क्या चीज़। तो ची एनर्जी बेसिकली बॉडी की एनर्जी है, ठीक है।
जो हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में अगर हम बात कर लें तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं, वाइटल ऑर्गन के जो फंक्शन है उसको मेंटेन करना, ठीक है, और बॉडी के जो एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करना, ठीक है। ये बेसिकली किसका काम है, ची एनर्जी का काम है, ठीक है। और जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर उसको एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना और उसको परफॉर्म करना, ये बेसिकली ची एनर्जी का काम है, अगर हम सिंपल वर्ड में समझाएं आप लोगों को। तो अब ये जो ची एनर्जी है बेसिकली ये फ्लो करती है मेरिडियंस के अंदर, यानी चैनल्स होते हैं, स्पेसिफिक चैनल्स अकुपंक्चर में, ठीक है, टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में, जो बेसिकली वो ची एनर्जी उस चैनल्स के अंदर, चैनल्स बेसिकली है क्या चीज़, पाथवेज हैं, ठीक है, रास्ते हैं जो बेसिकली उसके अंदर ये ची एनर्जी फ्लो करती हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू टीसीएम जो बीमारी है ना वो ची एनर्जी की ज़्यादती या कमी, ठीक है, या हम अगर यिंग यांग थ्योरी के हिसाब से देखें तो उसमें हम ये कहते हैं कि यांग की डेफिशिएंसी या यिंग की ज़्यादती, या हम ये कह सकते हैं कि यांग की ज़्यादती यिंग की डिफिशिएंसी, तो बेसिकली दैट इज़ द डिजीज़। अब जो मॉक्सीबशन है और फायर कपिंग है उसमें भी ये होता है कि या तो यिंग की ज़्यादती हो गई है या यांग की डेफिशिएंसी हो गई। तो मॉक्सीबशन और फायर कपिंग जो है बेसिकली ये क्या कर, ये जो थेरापीज़ है ये अगर यांग की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, यानी ची एनर्जी फ्लो स्टॉप हो गई है, उसको इम्प्रूव करना, उसको फ्लो देना, उसको स्टिमुलेट करना, और अगर ची एनर्जी की ज़्यादती होगी है उसको बैलेंस करना, यानी हम ये कह सकते हैं कि यांग की अगर कमी है तो उसको बढ़ाना और यिंग की अगर ज़्यादती है उसको कम करना, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है बिहाइंड द मॉक्सीबशन एंड फायर कपिंग। अब हमने ची एनर्जी को पढ़ा कि बेसिकली ची एनर्जी है क्या चीज़, ठीक है। अब इसके टाइप्स भी होते हैं ची एनर्जी के, वो भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक होती है कंजेनिटल ची और एक होती है एक्वायर्ड ची। कंजेनिटल ची वो ची है जो आपको बाई बर्थ मिली है, ठीक है, यानी आपको जो माँ बाप की तरफ से ड्यूरिंग द बर्थ आपको मिली है, ड्यूरिंग फिटल लाइफ, दिस इज़ बेसिकली कंजेनिटल ची। और एक्वायर्ड ची वो होती हैं जो बेसिकली आप फूड या इन्वायरमेंट से लेते हैं, दिस इज़ बेसिकली एक्वायर्ड ची, ठीक है। अब जो कंजेनिटल ची है, ठीक है, और एक्वायर्ड ची है, इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। कंजेनिटल ची में हमारे पास जो ची आती है, पहले हम देखते हैं एक्वायर्ड ची को। एक्वायर्ड ची जो है बेसिकली इसमें हमारे पास युआन ची, ठीक है, जो बेसिकली आपकी प्राइमरी ची है, और एक होती है जोंग ची जो आपकी पेक्टोरल ची है, यानी जो आपके लंग्स के फंक्शंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब इसके सोर्स के हिसाब से हम देखते हैं कि जो बेसिकली कंजेनिटल और एक्वायर्ड ची है बेसिकली ये डिफरेंस है इसके सोर्स के हिसाब से, यानी जो कंजेनिटल ची है वो आपके पेरेंट से इनहेरिटेड होती हैं, और जो हमने कहा कि जो एक्वायर्ड ची है बेसिकली वो आप इन्वायरमेंट या जो फूड वगैरह खाते हैं उससे आप ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, आप लेते हैं, या इन्वायरमेंट से आप वो लेते हैं। दिस इज़ बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ ची। अब फर्दर अगर हम इसको क्लासिफाई कर लें तो जो युआन ची है जिसे हम प्राइमरी ची कहते हैं, ठीक है, ये बेसिकली कंजेनिटल एसेंस है इसका, ठीक है, यानी ये बेसिकली आपके जो कंजेनिटल ची है उससे ये डिराइव है,
ठीक है। अब जो युआन ची है ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये नॉरिशमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो आप ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, यानी आप जब आपकी पैदाइश हो जाती है तो आप तब इसको जो है माँ बाप से ये आप इनहेरिटिव होते हैं। और ये बेसिकली इसका जो रूट है, यानी जहाँ से इन्होंने जहाँ उन्होंने बनना है और स्प्रेडअप होना है वो बेसिकली किडनी है इसका सेंटर, ठीक है। तो सिंपल हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसको ज़्यादा डीपली देखना है तो वो मैं ग्रुप में एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और एक है हमारे पास जोंग ची जो पेक्टोरल ची है, ठीक है। अब ये दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक है हमारे पास किंग ची जो जिसे हम क्लीन ची भी कहते हैं, ठीक है। जो आप इनहेलेशन के थ्रू, यानी जब आप एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आप लंग्स के थ्रू इनहेलेशन का प्रोसेस करते हैं, या ये भी कहते हैं कि ये बेसिकली लंग्स इनहेल करती है इस चीज़ को, क्लीन ची को बेसिकली, ठीक है। यानी समझ लो कि द एयर दैट वी आर इनहेलिंग दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ बेसिकली द टाइप ऑफ पेक्टोरल ची विच इज़ क्लीन ची, ठीक है। एंड की जो ची है बेसिकली ये इसका जो सेंटर है, यानी जहाँ से इन्होंने बनना है, ये बेसिकली आपका स्टमक और आसपास आपका स्प्लीन है, ठीक है। और इसका जो स्टोरेज साइट है वो आपका चेस्ट है, यानी इसने स्टोर कहाँ पे होना है, चेस्ट रीजन में, ठीक है। और हमारे पास जो तीसरी टाइप है जिसे हम न्यूट्रन ची कहते हैं, ये यिंग ची बेसिकली दिस इज़ अ न्यूट्रन ची, ठीक है। यानी ये भी जो हम फूड खाते हैं वहाँ से डिराइव्ड होती हैं, ठीक है। और प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, स्प्लीन और स्टोमक के अंदर, ठीक है। और ये जाके सर्कुलेट करती है वेसल्स के अंदर, ठीक है। और इसका जो पहला फंक्शन होता है ब्लड को प्रोड्यूस करना और सर्कुलेट करना वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली यिंग ची का काम है जिसे न्यूट्रन ची कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास चौथी टाइप है जिसे हम वी ची कहते हैं, विच इज़ बेसिकली अ डिफेंसिव ची, ठीक है। ये भी हम फूड से ही डिराइव करते हैं, ठीक है। यानी सम वी से दैट दिस इज़ बेसिकली एक्वायर्ड ची जो ठीक है, ये फूड से हम डिराइव करते हैं और ये बेसिकली सर्कुलेट करती हैं आउटसाइड द वेसल्स, ठीक है। और इसका पहला काम क्या है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। यानी मस्कुलर सरफेस जो है, क्योंकि ये वेसल से बाहर है तो इन्होंने मस्कुलर सरफेस को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये भी से दैट इट हेल्प इन डिफेंडिंग और बॉडी व्हेन पैथोजन जो हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं तो उससे हम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, वी ची का है, जो बेसिकली डिफेंसिव ची है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो मॉक्सीबशन और फायर कपिंग को समझने के लिए है, ठीक है। अब हम चलते हैं मॉक्सीबशन तो आप लोगों को समझ आ गई, सॉरी ची जो है आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो हम चलते हैं मॉक्सीबशन की तरफ कि बेसिकली मॉक्सीबशन है क्या चीज़। अब जो मॉक्सीबशन है, कुछ बुक्स ये लिखते हैं कि जितनी भी थेरापीज़ हैं, जो हमारा मेडिसन का पार्ट है, ठीक है, और आकुपंचर है, क्योंकि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन में मेन ज़्यादातर ये दो ही थेरापीज़ हैं, या तो मेडिसन से इलाज करना या आकुपंचर से इलाज करना, या दोनों से। तो अब वो कहते हैं कि जो बीमारी आकुपंचर और मेडिसन से ठीक नहीं होती वो बेसिकली ठीक हो जाती है मॉक्सीबशन से,
ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इसका मेन चीज़ है कि अगर हमारे पास एक डिजीज़ जो है वो मेडिसन से और एक्यूपंक्चर से ठीक नहीं होती, सो वी शुड गो फॉर मॉक्सीबशन। तो उस पेशेंट पे आप मॉक्सीबशन अप्लाई कर लें, ठीक है, वो थेरापी। अब मॉक्सीबशन जो है बेसिकली अब डिफरेंट बीमारियों को ठीक करना, बेसिकली थेरापी है ना, तो उन्होंने बीमारी को ही ठीक करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पॉइंट्स पे यानी डिफरेंट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, मोक्सा स्टिक, यानी बेसिकली वो जो स्टिक का मकसद होता है वो हीट देना, ठीक है। यानी फायर कपिंग और मॉक्सीबशन समहाउ सेम ही है, मतलब कंसेप्ट, लेकिन मोक्सा में हम फार्मूलेशन तैयार करते हैं, वो जो उससे हम स्टिक बनाते हैं और उसको बॉडी के एक्यूपंक्चर पॉइंट पे हम लगाते हैं, या उस पे हम सर्कुलर फॉर्म में घुमाते हैं, जिससे जो है ना बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं, खा वो थर्मो रिसेप्टर हैं, खा वो नोसी रिसेप्टर हैं, ठीक है, उसको एक्टिवेट करना बेसिकली, ठीक है। तो ये मॉक्सीबशन का मेन जो है कंसेप्ट है कि इसमें हम क्या करते हैं, मोक्सा स्टिक या मोक्सा कोन जो है उसको बॉडी के डिफरेंट आकू पॉइंट्स पे हम घुमाते हैं या उस पे रखते हैं उस पॉइंट्स पे, जिससे वो बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉक्सीबशन। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो जब से एक्यूपंक्चर स्टार्ट है मोक्सा, तब से ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में, यानी चाइनीज़ मेडिसिन के स्पेशलिस्ट जो होते हैं या डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मॉक्सीबशन और एक्यूपंक्चर को दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट पे अपने क्लिनिक में, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी जो मतलब हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, यानी जितनी एक्यूपंक्चर है ना उतनी बेसिकली मॉक्सीबशन है, ठीक है। अब जो इसकी अगर हम देख लें, वो कहते हैं कि जब एक बुक में लिखा है कि जब एक डिजीज़ एक्यूपंक्चर और मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, तब हम क्या करते हैं, मॉक्सीबशन अप्लाई करते हैं, जिससे वो डिजीज़ क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि हमारा कौन से मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड है मॉक्सीबशन के लिए, और ये बेसिकली फंक्शन किस तरह काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये है ना कि हम चूँकि हिजामा भी करते हैं और एक्यूपंक्चर भी करते हैं और ड्राई कपिंग भी करते हैं, ठीक है, तो मॉक्सीबशन की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी हम अगर उससे जो हमारी डिजीज़ है वो बेसिकली किस तरह ठीक हो रही। तो जब हम फार्मूलेशन पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हर एक हर्ब का एक प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है, यानी हम जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं उस हर्ब के अंदर उसका एक अपना एक फंक्शन है, उसने जाके एक अपने ही रिसेप्टर पे एक्ट करना है, एक अलग ही सेल को एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो मॉक्सीबशन जो है बेसिकली उसमें हम देखिए मेडिसिन भी है और हीट भी देते हैं बॉडी को, ठीक है, यानी पॉइंट को भी एक्टिवेट करते हैं और मेडिसिन को भी यूज़ करके, यानी उसमें हम हर्ब्स तो डालेंगे ना उस जिससे हमने मोक्सा स्टिक बनाना है। तो यानी ये अगर हम सिंपल वर्ड में ये कहें कि दिस इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेडिसिन एंड एनर्जी, ठीक है, यानी हीट क्या है, बेसिकली एनर्जी ही है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके पेशेंट के बॉडी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन चीज़ है ना वो आर्टिमिसिया वुल्गेरिस है, ठीक है, जो बेसिकली मेन प्लांट है मोक्सा स्टिक यानी मॉक्सीबशन में, यानी मॉक्सीबशन में आर्टिमिसिया वुल्गेरिस को यूज़ किया जाता है एज अ मेन प्लांट के तौर पे। तो अब इसके हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि बेसिकली ये है क्या चीज़।
ठीक है। अब जो इनके जो लीव्स हैं बेसिकली आर्टिमिशिया वल्गैरिस, आप लोग सर्च करोगे ना गूगल पे तो आप लोगों के पास पिक्चर आ जाएगा, तो वो प्रॉपर्टीज़ आप खुद भी पढ़ लें, ठीक है। हम उनकी ये पढ़ते हैं। ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे ये एक्ट करती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है। और ये बॉडी इम्यून सिस्टम बूस्टर है, यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देख के बेसिकली मॉक्सीबशन में हम आर्टिमिशिया वल्गैरिस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग खुद भी देख सकते हो नेट पे कि आर्टिमिशिया वल्गैरिस के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। उसको देख के आपके पास एक एडवांस नॉलेज आ जाएगा ना कि बेसिकली आप ये भी देख सकते हैं कि किस रिसेप्टर पे उनका कौन सा फाइटोकेमिकल जो है एक्ट करता है, ठीक है। अब जो इनके लीव्स होते हैं ये बेसिकली बीटर इंटेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब हम इसको लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेसिकली हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी वार्मनेस प्रोड्यूस करते हैं, यानी बॉडी में हॉटनेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या ये जो इनके लीव्स हैं, और ये बेसिकली जब आप सर्च करेंगे ना रिसर्च आर्टिकल से, तो इनके अंदर जो फ्लेवोनाइड कंस्टिट्यूएंट है या टेनिन जो है बेसिकली उन्होंने जाके क्या करना है, हीट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है, इन द बॉडी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या करेगा, ये लोकल इन्फ्लेमेशन काज करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, जिससे हमारे पास बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब चूंकि फ्लेवोनाइड्स कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये बॉडी के स्किन्स के जो पोर्स है उसको क्रॉस करके रिसेप्टर पे एक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो इसका नेचर है, जिस तरह हमने कहा कि यांग और यीन, ठीक है, इसका जो नेचर है इस प्लांट का वो यांग नेचर का है, यानी इसके अंदर इसकी एबिलिटी क्या है कि ये बेसिकली यांग के कोलैप्स को रिस्टोर करता है। इसका क्या मतलब कि यानी बॉडी के अंदर अगर हॉटनेस की कमी आती है ना, तो उसको रिस्टोर करना बेसिकली किसका काम है, आर्टिमिशिया वल्गैरिस का। या हम ये सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये बेसिकली यीन की डेफिशिएंसी, यानी यीन की जो एक्सेस है उसको कम करता है, यांग के डिफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। यानी यांग की अगर डिफिशिएंसी काज होती हैं तो उसको रिस्टोर करना, और यीन की जो एक्सेस है उसको कम करना, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब हमने दो तरह के ऑर्गन होते हैं ना, एक यांग ऑर्गन है और एक यीन ऑर्गन, ठीक है। यांग ऑर्गन और यीन ऑर्गन, लंग्स जो है बेसिकली आपका यीन ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बेसिकली आपके यांग ऑर्गन है, ठीक है। तो अब बेसिकली इसने क्या करना है, ये प्योर यांग नेचर के हैं, तो इन्होंने यांग को रिस्टोर करना है, यानी यांग की जो डेफिशिएंसी है ना उसको ठीक करना है। यानी अगर यांग की डिफिशिएंसी काज होती है तो उसको इम्प्रूव करना, यानी उसको अपने स्टेट पे लेके आना, या हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इसको बैलेंस में रखना, यीन और यांग को, ठीक है। तो इसीलिए जो मॉक्सीबशन है वो बेसिकली उन डिसऑर्डर्स में ज़्यादा यूज़ की जाती है जो यीन जो बेसिकली यांग की डिफिशियंसी से काज होती है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग नोट कर लें। अब बेसिकली जो आर्टिमिशिया वल्गैरिस है, इन्होंने क्या करना है, जो 12 मेरिडियंस है इसको ओपन करना, ठीक है। यानी जो हमारे पास 12 मेरिडियंस है, ठीक है, अकुपंचर में हम देखते हैं, तो इनको इसने क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। क्यों? ताकि ची एनर्जी को रेगुलेट किया जा सके, ची और ब्लड को,
यानी ची एनर्जी और ब्लड को मेंटेन किया जा सके, बैलेंस में लेके आया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली इस किसका काम है? आर्टिमिशिया वल्गैरिस का। ठीक है, और इसने क्या करना है, चूंकि इन्होंने ये प्योर यांग नेचर का है ना, तो इन्होंने डैम्पनेस को बाहर निकालना है और कोल्डनेस को भी। ठीक है, यानी हीट को, जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर अगर यीन यानी यीन की एक्सेस है, इसका यीन की एक्सेस का क्या मतलब है? कोल्डनेस की एक्सेस है। ठीक है, डैम्पनेस की एक्सेस है, तो इन दोनों को निकालना। तो इन दोनों को निकालने के लिए क्या है? हीट को बढ़ाना, ठीक है, और खुश्क को बढ़ाना। यानी ये दोनों बढ़ेंगे ना तो हमारे पास क्या होंगे? बेसिकली रिस्टोर होगा यांग। ठीक है, यानी हॉटनेस रिस्टोर होगी। समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर से गुजर रहा है? ये बेसिक है ना, इससे ये ही समझोगे तो आगे हम मोक्सिवेशन को लेके जाएंगे। किसी को कोई किसी का क्वेश्चन? हाँ, आलमगीर हिजामा, आपको कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम रशीद है, जुबैर रशीद फैसलाबाद से हूँ। सर एक छोटा सा एक आप वीडियो में हमें लग रहा है कि रेडियो सुन रहे हैं और किसी को प्रेजेंटेशन पेपर पर इनके मज़ा नहीं आ रहा पहले। सही, वो नोट्स आप लोगों के साथ लेक्चर। सॉरी मैं आपको मुझे आइडिया नहीं है कि जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं ये सारे ऑलरेडी जानते हैं। ये मैं सामने हो और सही है। अच्छा, इनकी जो है ना रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास शेयर की जाएगी ग्रुप में, और बेसिकली जो इसके लेक्चर है ना, यीन यांग को समझना, ची एनर्जी को, तो इन पे एक पूरा डिटेल हमने कोर्स करवाया है। ठीक है, उनकी एक्सेस आप लोगों को दे देंगे, क्योंकि अब मोक्सिवेशन भी हमने कवर करनी है, फायर कपिंग भी कवर करनी है, तो ये 3 घंटों में तो मुश्किल से होगा। तो इसलिए जो बाकी चीज़ें हैं जो आपकी समझ से बाहर है, मतलब आप पहली बार जो है ना इसको सुन रहे हैं, तो आगे जो है ना वो आप लोगों के जो कोर्स है ना उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख के ना इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। इसमें असल में इधर लाइट का इशू है ना, तो इसी वजह से कैमरा ऑन नहीं कर सकते। ये आप पेंसिल और पेपर लें, वहाँ पे नोट करते जाएं जो पॉइंट्स हैं, तब आपको समझ आएगी। ये तो जो आप पहली बार अकुपंचर और TCM को सुन रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है आपकी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए जो है ना इसको नोट करें, हर एक पॉइंट को नोट करें, फिर आप उसको क्वेश्चन तैयार करें आगे के, मतलब ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, इसका मैं क्वेश्चन कर सकूँ। तो नोट्स तो आपको बाद में भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको अभी से नोट करेंगे ना तो आपका एक प्रॉपर जो सीक्वेंस से हम जा रहे हैं वो आपको समझ आएगा। जी ठीक है, ओके। चले हम फिर आगे। जी श्योर, कंटिन्यू करें। अच्छा, हमने कहा कि बेसिकली मेरिडियंस के अंदर ब्लड और ची एनर्जी को इसने मेंटेन करना है, यानी रेगुलेट करना है ची एनर्जी को मेरिडियंस के अंदर जो फ्लो कर रही है। ठीक है, अगर वो स्टेगनेट होगी तो उसको स्टिमुलेट करना, इसके फ्लो को बढ़ाना। ठीक है, अजान हो रही है, फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं।
जंजबी ले ले 10 ग्राम, कलवंजी ले ले 10 ग्राम, सेना मक्की ले ले 5 ग्राम, ठीक है। और इसी तरह 10 ग्राम जो है आपने लेने हैं करफसी, ठीक है। और इसके बाद लेने हैं 10 ग्राम पुश्ते शरीन, और फिर लेने हैं 5 ग्राम उतरज का छिलका, ठीक है। और फिर लेने हैं गंधक 2 ग्राम, और स्कॉर्पियन जो है ना बिच्छू, वो भी आपने 2 ग्राम लेना है, ठीक है। इन सारों को मिक्स करके इसका पाउडर बना के, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, पाउडर को एक सेपरेट कंटेनर में रखना है, ठीक है। पाउडर आपके पास बन गया, उसको सेपरेट कर लें। फिर आपने क्या करना है, आटा लेना है प्लस पानी लेना, ठीक है। इसका आपने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। आटे और वाटर को मिक्स करके पेस्ट आपके पास बन जाएगा। आपके पास होगा वो पेपर पाइप, ठीक है, या पेपर पाइप आप खुद भी बना सकते हैं। आप क्या कर लें, आप कागज़ ले लें, ठीक है, दोनों को इस तरह काटें कि ये जो दोनों हम वो लेयर की फॉर्म में फिट हो सकें, ठीक है। यानी एक सिरा आप दूसरा सिरा, उसको क्या करें, जो आपके पास पेस्ट बना है उसको आप अप्लाई कर लें और आपके पास एक पेपर पाइप बन जाएगा, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको फिल करना है उस पाउडर से, ठीक है, जो आपके पास पाउडर आया है, जो फार्मूलेशन मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ठीक है। वहाँ से आप क्या करते हैं, उसको इनसे फील करते हैं। फील करने के बाद आप उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो टाइट हो जाए, ठीक है। टाइट होने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास मोक्सा, आपने कोन बनाने हैं तो कोन बना ले, या स्टिक बनाने हैं तो स्टिक बना ले, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास मोक्सा स्टिक या मोक्सा कोन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसको तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, उस स्पेशल पॉइंट पे अप्लाई करना है। वो किस तरह करना है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। इससे पहले आप जो नॉर्मली हमारे पास यूज़ होते हैं, जो स्टिक का डायमीटर होता है, स्टिक का डायमीटर वो 1.5 सेंटीमीटर है। यानी आप एक स्टिक बना लें पेपर पे, जो आप अभी नोट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आप इसका डायमीटर कितना रखना है, आपने 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है ना स्टिक की, वो आपने रखनी है 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना 20 सेंटीमीटर उसका लेंथ होना चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस या डायमीटर होना चाहिए। अब अगर आपने कोन बनाना है तो कोन का जो डायमीटर है वो 0.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसका जो लेंथ है वो बेसिकली 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आपके पास इसकी लेंथ होगी कोन की, और 0.8 सेंटीमीटर आपके पास क्या होगी, उसका डायमीटर होगा। ये आपके पास कोन तैयार हो जाएंगे। अब इसको आपने अप्लाई करना है बॉडी पे, ठीक है। अब तरीके क्या हैं इसके, किस तरह आपने अप्लाई करना है बॉडी पे, वो हम देखते हैं, ठीक है। सर क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। चलो मैं नया लिंक आप लोगों के पास साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 3 मिनट रह गए हैं बस। सही है, तब तक चलने दें, फिर हम इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ में नया लिंक शेयर कर दें, ठीक है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर तो पूछ सकते हैं। ये पॉइंट नोट करें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनके प्रैक्टिस में बड़े काम आने हैं। ये जी आपने हैंड रेस किए हुए उम्र में बदल, जी माइक ओपन करें, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। सेना मक्खी आपने डालनी है 5 ग्राम, 5 ग्राम। अच्छा जी, नबी तारिक साहब आपने हैंड रेस किया हुआ है। भाई एक दफा जो ये आपने पाउडर के लिए हर्ब्स लिखवाई ना, वो रिपीट कर दें।
अस्सलाम वालेकुम सर, ये पूछना था कि जो आपने अभी ये लेक्चर दिया है हमें, इसकी नोट्स वगैरह की शक्ल में ये होगा ताकि हमें पढ़ने के भी समझने जी में जी, आसानी हो नोट्स की फॉर्म में होगा इंशाल्लाह, आप उनके साथ शेयर किया जाएगा। जाए। जी सर ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सही है, अच्छा। सर इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मैंने उस पर क्लिक किया, थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो मिसिंग होगी, लेकिन ये कंप्लीट आप लोगों के पास इंशाल्लाह मिल जाएगा। थोड़ा सा मसला हो गया था तो इसी वजह से, बाकी यहाँ से इंशाल्लाह वेल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने लेना है जंजबील 10 ग्राम, ठीक है, और आप लोगों ने लेनी है कलवंजी 10 ग्राम, इसके बाद लेनी है सेना मक्की 5 ग्राम, और चौथे नंबर पे लेनी है करफसन काफरे फेसीमू 10 ग्राम, और 10 ग्राम आपने लेनी है कुश्ते शरीन, और उतरज का छिलका लेना है 5 ग्राम, गंधक लेना है 2 ग्राम, यानी सल्फ़र जो है बेसिकली, और बिच्छू स्कॉर्पियन जो है वो भी आपने 2 ग्राम लेना है। इनका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आपने सेपरेट उसको अलग कंटेनर में रखना है। कंटेनर में रखने के बाद आपने